आज का दंगल महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा को लेकर। नागपुर में कल रात उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। नागपुर की घटना पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा के अधिवेशन ने नागपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांग लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं और न ही मैं गृह मंत्री हूं। मुख्यमंत्री को पूछिए कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहीं पर है और उसके साथ महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर डबल इंजन सरकार विफल है तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे नागपुर की हिंसा को लेकर यह पहला बयान वो यहां पर दे रहे थे, क्योंकि कल रात हुई हिंसा में नागपुर में उपद्रवियों ने दर्जनों घरों, दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। 33 पुलिस वाले इस पूरे वारदात में जख्मी भी हो गए हैं। 5 मुकदमे हुए हैं, 60 गिरफ्तारियां हुई है और 11 थानों में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। स्कूल बंद है, लोग सहमे हुए हैं, लेकिन हालात इस वक्त नियंत्रण में है। इस घटना को लेकर 3 बातें सामने आती है। पहले वो पीड़ित है जिनके वाहन जले हैं, दुकानें टूटी है, घर पर हमला हुआ है और वो सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने उनकी हिफाजत नहीं की। खुद विधायक कह रहे हैं वहां के कि लोग फोन करके बता रहे हैं कि पुलिस बेखबर रही। दूसरी सरकार है जिसने कहा है कि कल रात की घटना प्री प्लान्ड यानी पूर्व नियोजित साजिश थी, क्योंकि थैलियों में पत्थर जमा किए गए थे, पुलिस को टारगेट किया गया, चुनिंदा घरों, दुकानों पर हमला किया गया और इसके लिए मजहबी चादर जलाने की अफवाह भी फैलाई गई। और तीसरा पक्ष विपक्ष का है, जिनका कहना है कि नागपुर में जहां खुद मुख्यमंत्री यानी सीएम का घर है, संघ का मुख्यालय है, नितिन गडकरी का भी घर है, वहां कोई और साजिश और प्री प्लानिंग कैसे कर सकता है, पुलिस को खबर कैसे नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि दरअसल ये सारी कवायद सरकार के उकसावे पर ही चल रही है, जिसमें औरंगजेब की कब्र हटाने का नया आंदोलन खड़ा हुआ है। उधर सीएम फडणवीस कहते हैं कि दरअसल छावा मूवी में छत्रपति संभाजी पर औरंगजेब के अत्याचार देखकर मराठियों की भावनाएं आक्रोशित हुई है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान नेताओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि भावनाएं लोगों की आहत हो या न हो, सरकार के विधायकों, मंत्रियों की जरूर हो रही है। वरना श्रीकांत शिंदे तक अफजल खान की कब्र को झांकी और औरंगजेब की कब्र को बाकी नहीं कहते। मंत्री नितेश राणे बाबरी जैसा कांड दोहराने की सही समय की याद नहीं दिलाते रहते। तो आज इस दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिरकार नागपुर हिंसा का असली जिम्मेदार कौन है। क्या हिंसा में हुए नुकसान की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है? क्या नेताओं के भड़काऊ बयानबाजी से हिंसा भड़क रही है? और क्या औरंगजेब की कब्र के बहाने महाराष्ट्र में एक नया ही सियासी प्रयोग शुरू हो चुका है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। स्थिति तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन जो माहौल है वो अभी भी यहाँ पर काफी टेंस है। धारा 163 के अंतर्गत कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा आने में पाबंदी लगाई गई है। 5 एफआईआर भी दर्ज किए जा चुके हैं, 50 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया जा चुका है। सरकार की जवाबदारी होती है सबका सुरक्षा देना, तो वो सुरक्षा देने का काम हम कर रहे हैं। कम थे मगर हाँ, तब उसको यानी पुलिस को जानकारी नहीं थी कि ऐसा होगा करके, मगर वो मजमा इतना हो गया कि वो पुलिस भी कम गिर गए वहाँ पे। ये जो पुलिस वाले जो कम संख्या में थे, उनके ऊपर बुरी तरह से पत्थरबाजी की गई है। हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हमने देखा है अपनी आंखों से। ये पुलिस वालों को जिस तरीके से मारा, उसमें 14-15 पुलिस वाले तो स्पॉट पर ही घायल हुए हैं। पत्थरबाजी में मारा उन्होंने और कुछ लोगों को तो इंजर्ड भी है, हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा। बड़ा सा जत्था इस गलियों से होते हुए गुजरा, उनके साथ में ईंटें भरी हुई बोरियां थी, लकड़ियां थी। उन्होंने गाड़ियों को डैमेज करना शुरू किया और बड़े बड़े पत्थर मार के गाड़ियों को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। तो इतनी पब्लिक थी उनकी कि घर का कोई इंसान नहीं निकल पा रहा था। वो लोग ने पहले पत्थर की लाठी चार्ज किए,
उसके बाद में पत्र भेजे घरों पे, फिर बाद में हमने फोन लगाए पुलिस वाले नहीं आई, फिर इन लोग ने आग लगा दी सीधी। जब आग के लपटे खूब बढ़ गई तब बाद में आधा 1 घंटे के बाद पुलिस आई आके। और 8 बजे के बाद जैसे चालू हुआ, पहले धीरे धीरे था, फिर बाद में बहुत तादाद बढ़ती गई और तादाद बढ़ने के बाद उन्होंने फिर नुकसान करना चालू किया। बहुत सारे तादाद में जब लोग आए, पथराव किया, उनके पास पेट्रोल बॉम्ब भी थे, सादे जो सुतली बॉम्ब होते हैं वो भी थे, और इन्होंने जलाने का प्रयास किया। जैसे वहाँ की गाड़ी देखे होंगे, वो जल नहीं रही तो उसमें पेट्रोल बॉम्ब डाल के उसको जलाने का प्रयास किया। यहाँ सारा तोड़ फोड़ किया, पत्थर फेंक रहे थे ना, पूरे पत्थर लगाए सर, पत्थर मारे हैं। इधर तक पत्थर गोटे सब आए, चीज पूरा हम निकाल दिए, पूरी अंगार अंदर, पूरा घर हमारा धुआं हो गया था अंगार। अंदर तक भगवान का रूम है, भगवान के रूम को भी पत्थर मारे हैं। महल एरिया के इस रेजिडेंशियल इलाके में जहां की लगातार गाड़ियों को आगजनी कर दी गई थी और लगातार उन पे पथराव किया गया था, इसी तरह से इस पर्टिकुलर गाड़ी में आग लगा दी गई थी और इसकी लपटें इतनी ऊंची उठी कि इसी घर के पूरे छत तक गई और ये लपटें अंदर की तरफ भी आ रही थी। उस वजह से ये खिड़की को बिल्कुल सही समय पर बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे इसकी पूरी जो पहली परत है वो यहाँ पर पूरी जल के खाक हो गई और ये जो लपटें हैं यहाँ पर जो अपनी इम्प्रिंट्स छोड़ रही हैं वो हमें एक कहानी बयां करके बता रही है कि किस तरह से ये जो लपटें हैं ये अंदर आ रही है पूरी। आप देखेंगे ये जो पूरा शेल्फ है इसका जो ये पूरा हिस्सा है ये पूरा काला हो चुका है बिल्कुल। मेरा लड़का आया तो उसने वो मटके का पानी लाया और पूरा आग बुझाई, मैंने और उसने। किस तरह के हल्ले गुल्ले आप सुन रहे थे, किस तरह के शोर सुन रहे थे? पथराव हो रहा था लगातार? वहाँ पीछे पत्थर पड़े ना, पत्थर पड़े पीछे, बड़े बड़े पत्थर पड़े पीछे, उठा है कुछ उठा है और ऊपर भी है, कांच के टुकड़े वगैरह सब पड़े हुए। डीसीपी निकेतन कदम को कुराट लगी हाथ पर, कल रात को तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। डीसीपी अर्पित चांडक की पूरी लिगामेंट ये हुई है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट है। एक महिला डीसीपी को लगा है, एक सातव करके डीसीपी है, आर्थिक गुनेश है, उनका पैर फ्रैक्चर है। ऐसी स्थिति है। भाईचारे से रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, और ये दुकान तोड़ने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए इतने लोगों की गाड़ी चलाना? अरे एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर है, इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है, और कब तक भाईचारे से टारगेट बना के गाड़ियों को सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को फोड़ा गया और उसके बाद में 1 घंटे करीब में आग जानी यहाँ चलते रही, घरों पे पथराव चलते रहे और पेट्रोल के बॉम्ब फेंकने में आए घरों के ऊपर में। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतीकात्मक कबर झाली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। वर्सेस हैं कुरान के जो एक कपड़े पर लिखी जाती है, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए, देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप। तर म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे, सरकार अगर बड़बोले मंत्री को तुरंत रोकते थे तो महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। वहाँ दंगे कौन करेगा, किसकी हिम्मत है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, हिंदुओं को भगाने का और दंगा में उसको लाना। इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ढूंढेंगे और उन्होंने ये जो वेंटिलाइजिंग जो किया है, ये बिल्कुल जो कायदा हाथ में लिया है उनको सबके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। नागपुर जो ऊपर राजधानी है महाराष्ट्र की, उसमें इतनी बड़ी तादाद में अगर दंगा होता हो और इंटेलिजेंस को पता नहीं तो ये फेल्यूर फिर किसका है? जो भी हो रहा था वो गलत हो रहा है। ये आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों इजाजत दे रहे हो लोगों को इस प्रकार का काम करने के लिए कि एक दूसरे को उकसा करके आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। कहाँ पे यह आग भड़की है? नागपुर में। किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की। कल खुद नितिन गडकरी जी ने कहा कि कभी नागपुर ने इस तरीके की घटनाएं नहीं देखी हैं जो सामने आई हैं।